आज ना मैं ओशो को सुन रहा था, तो ओशो को ना किसी ने बोल दिया था कि आप इतना बोलते क्यों हो, आप बोलना बंद कर दो। तो ना इसके जवाब में ओशो उनको बोलते हैं कि बोलना, मैं मेरे मुंह से जो बातें निकल रही है वो अगर सबको बुरी लगती तो मैं अभी तक इतना बोल ही नहीं पाता। मेरे मुंह से बातें निकल रही है और वो जब तुम तक पहुंच रही है तब वो बातें बिगड़ जा रही है। तो समस्या कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में है। मेरी तक बातें ठीक है, वो जब तुम्हारी तक पहुंचती है तब वो बिगड़ जाती है। तो इससे संबंधित वो एक उदाहरण देते हैं कि जब गौतम बुद्ध को भी बौद्धित्व प्राप्त हुआ था तो वो भी नहीं बोलना चाहते थे और उन्होंने भी 7 दिन तक मौन धारण कर लिया था कि मैं भी नहीं बोलूँगा बोल के। फिर बाद में भगवान आके उनको समझाने लगे कि आपका तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप आदमी को ज्ञान बांटे, बोल उनको समझाए, उन्हें एक नया दृश्य दिखाएं, और आप बोलेंगे नहीं तो ऐसा चलेगा नहीं। तो गौतम बुद्ध उनको बोलते हैं कि 100 में से कोई एक आदमी समझ जाएगा, कोई 1% आदमी समझ जाएंगे, और जो समझ जाएंगे वो मेरे बिना भी समझ जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो 1% मेरे बिना भी समझ जाएंगे। और जो 99% नहीं समझेंगे उनको मैं कितना भी समझाऊँ वो आखिर नहीं ही समझेंगे, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगा। तो भगवान भी सोच में पड़ गए कि बात तो इनकी ठीक मालूम होती है, सही बोल रहे हैं। जो समझ जाएंगे वो तो गौतम बुद्ध के बिना भी समझ जाएंगे, बस थोड़ी उनको मुश्किल होगी लेकिन समझ तो जाएंगे। और जो नहीं समझेंगे, बात इतनी कठिन है, जो नहीं समझेंगे वो तो आखिर नहीं समझेंगे। फिर भगवान कुछ सोचते हैं और उन्हें बोलते हैं कि 1% आदमी तो आपके बिना भी समझ जाएगा, बस थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन समझ जाएगा, और 99% नहीं समझेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच कोई होगा, कोई कड़ी होगा, कोई अपवाद होगा, कोई एक्सेप्शन होगा। वो आदमी, उसे समुंदर में कूदना है लेकिन वो कूद नहीं पा रहा है, साहस नहीं जुटा पा रहा है, उसे आपको साहस देना है, उसे आपको धक्का देना है। वो 1% आदमी तो खुद कूद जाएगा, उसका अंदर इतना हौसला है, और 99% आदमी को तो आप धक्का दोगे तो वो ज़मीन में ही गिरेगा। सागर बहुत दूर है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, वो ज़मीन में ही गिरेगा। उल्टा उठ के आपको बोलेगा, आपको गाली देगा कि मुझको धक्का क्यों दिया बोल के। लेकिन वो जो बीच का आदमी है उसे बस धक्के की ज़रूरत है, वो किनारे में खड़ा है और कूदने को तैयार है, बस उसे एक धक्के की ज़रूरत है। तो गौतम बुद्ध भी सोचे और विचार किया और उनको ये बात अच्छी लगी, और फिर वो लास्ट में उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ, मैं लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा। फिर लास्ट में ओशो बोलते हैं कि मेरी बातें ठीक है और वो प्रभाव भी कर रही है तुम पर, इसीलिए तुम्हें कष्ट हो रहा है। वो जैसे तुम तक पहुंचती है तो तुम्हें कष्ट होता है, क्योंकि तो जो तुम्हारा पुराना वाला मन है वो उसे ले नहीं पा रहा है, और ले रहा है तो उसे कठिनाई हो रही है, और तुम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हारे घर जाके थोड़ी तुम्हें समझाता हूँ, तुम खुद मेरे पास आके मुझे सुनते हो। अगर तुम्हें कठिनाई भी हो रही है और तुम मुझे सुनने भी आ रहे हो, इसलिए ओशो बोलते हैं कि मेरी बात तुम तक ठीक पहुंच भी रही है और ठीक असर भी कर रही है। जो तुम्हारा पुराना मन है जो तुम्हारा पुराना मन है वो लेना नहीं चाहती है ना उसको। अगर वो ले लेगी तो वो बदल जाएगी, और वो बदलना चाहती नहीं है, इसीलिए तुम्हें कठिनाई हो रही है।